हेलो गाइस, आप कैसे हो। वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे और कौन कौन से मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। इंग्लिश टॉकिंग करने के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि हेल्पिंग वर्ब को पहचानना। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरीकों से इंग्लिश टॉकिंग कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में। ठीक है, डेली इंग्लिश इंग्लिश बोलना सीखे। देखो, अगर आप इंग्लिश टॉकिंग करना चाहते हो तो आपको ट्राई करना होगा कि सबसे पहले डेली बोलना होगा। बोलने से ही आएगा। अगर आप ऐसा सोचोगे कि जो है मैं सीख जाऊंगा तभी बोलूंगा, तो आपको इंग्लिश टॉकिंग कभी भी नहीं आएगा। गलत ही सही, लेकिन बोलो। फ्रेंड से बोलो, दोस्त से बोलो, इंग्लिश में चैटिंग करो, इंग्लिश में टॉकिंग करो, इंग्लिश में सॉन्ग सुनो, इंग्लिश में मूवी देखो। आपको अपना एटमॉस्फेयर वैसा ही बनाना पड़ेगा इंग्लिश के जैसा, ताकि आपको इतने सारे वोकाबुलरीज वगैरह भी आपका प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश टॉकिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले 1 महीने 1.5 महीने आपको क्या करना है, अपने को उसी डेली बेसिस पे उस पे आपको क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं, ट्राई करना है, लोगों से बात करना है। हिंदी या मराठी के साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ करो आप। तो आप क्या कर सकते हो इंग्लिश में, ये बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। इसके लिए आपको कोई अलग से क्लास लगाने की जरूरत नहीं होती। आज आप किधर भी क्लास वगैरह भी लगाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का, तो वहां पे भी आपको ग्रामर ही सिखाया जाएगा और आपसे ही बुलवाया जाएगा, न कि उनके पास कोई ऐसा मेडिसिन है जो आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको इंग्लिश टॉकिंग आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, कि इंग्लिश टॉकिंग कैसे करते हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सभी चीज़ों को ध्यान से समझ जाते हो तो आप अच्छा खासा इंग्लिश बोलने के लिए ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आगे धीरे धीरे करके हम इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। गुड, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। ठीक है, और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। ये कुछ आपको जो है यहाँ पे वर्ब्स दिए हुए हैं जिनको आप याद करके रखिए, जिनका आपको जो है इन्फिनेटिव वर्ड्स है, मीनिंग है, पार्ट्स, पास्ट सेंटेंस, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये बहुत ही जरूरी है। किसी भी वर्ड के 3 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। ये आगे चल के आपको ग्रामर में भी यूज में आता है। जैसे कि आप अगर किसी चीज को प्रेजेंट वगैरह में बात कर रहे हो तो आपको वहां पे फर्स्ट फॉर्म की यूज हो जाती है। ठीक है, या जो है कभी कभी पास्ट में भी यूज हो जाता है। पास्ट टेंस में तो मोस्टली पास्ट सेकंड फॉर्म लग जाता है, एंड थर्ड फॉर्म का भी आगे यूज में आएगा। तो ये सबको आपको लर्न करना है। फिलहाल अभी आपको इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और डेली आप प्रैक्टिस करने के लिए आप डेली 10 वर्ड मीनिंग आप लर्न करो। घर पे रोज 10 मीनिंग भी आप लर्न करते हो तो एक समय अगर 30 डेज में, 30 दिन में, अगर 1 डे में 30 करते हो तो 30 डेज में आपको जो है 300 वर्ड्स हो जाएंगे। और 300 वर्ड मीनिंग भी बहुत मायने करता है आपको जब भी आप इंग्लिश कम्युनिकेशन करते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप जो है इसको प्रॉपरली धीरे धीरे पूरा एक एक करके लर्न कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है, जब हम किसी इंग्लिश टॉकिंग करते हैं तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं होते हैं। तो आप वर्ड्स ट्राई करो। और आज का जनरेशन इतना फास्ट हो गया है कि आपको वर्ड्स के लिए भी बहुत सोचना नहीं है। आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर सकते हो, वर्ड्स का वर्ड मीनिंग निकाल सकते हो और उसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो पहले के समय थे डिक्शनरी निकालना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था। आज के टाइम में तो आप गूगल ट्रांसलेटर का भी यूज कर सकते हो और वहां पे किसी भी वर्ड्स का वर्ड मीनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सब आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लर्न कर लीजिए। लर्न करना जरूरी है। अगर आप लर्न नहीं करते हैं तो जो है प्रॉब्लम होएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि टेंस क्या होता है। ठीक है, टेंस को हिंदी में
अगर हिंदी की बात करेंगे तो टेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं, जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, काल। तो ठीक है, टेंस मतलब हिंदी क्या समझना है अपने को, जो है इंग्लिश ही सही है, ठीक है। तो टेंस, टेंस जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले टेंस जो होता है, तीन टाइप के टेंस होते हैं, तीन प्रकार के टेंस होते हैं, ठीक है। एक होता है प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा होता है पास्ट टेंस होता है, और थर्ड होता है फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट, प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के टेंसेस होते हैं। मतलब जो देखो, अभी हम लोग किसी से जो भी बातें कर रहे हैं, या तो हम उसको प्रेजेंट के लिए बात करेंगे, या तो पास्ट के लिए बात करेंगे, या तो फ्यूचर के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं जो है, मैं डांस कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मतलब ये मेरा काम अभी प्रेजेंट में चालू है, मतलब प्रेजेंट हो गया। मैं डांस कर रहा था, मैं डांस कर रहा था, मतलब ये पास्ट में काम हो गया मेरा, लेकिन मैं आगे डांस करूंगा, ठीक है। तो ये एक ही सेंटेंस के तीन तरीकों से आप बात कर सकते हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। अब आते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट को भी जो है इंग्लिश में चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार टाइप के टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये फोर टाइप्स के टेंसेस नॉर्मली एक प्रेजेंट में हो गया। जस्ट लाइक सेम आपको पास्ट में भी होएगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense। एंड जस्ट लाइक सेम आपको जो है फ्यूचर में मिलेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर आप पूरा एक टेंस को ध्यान से समझ जाते हो तो बाकी दो टेंस को आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली समझ जाओगे। देखो समझना नहीं है आपको, इसको लर्न नहीं करना है। देखो बचपन से आप स्कूल में गए, क्लास में गए, आपने लर्न किया है, लर्न मत करो, समझो कि टेंस होता क्या है, यूज कैसे करना है। ये सब सारी चीजें अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको जिंदगी भर आपको इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात, आपको ये लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है ये ध्यान से आपको इसको क्या करना है, समझना है। तो चलो एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस कितने टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये चार टाइप के टेंसेस होते हैं, ठीक है। अब ये चारों टाइप के टेंस के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब यहां पे दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है यहाँ पे। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ही सॉरी सी ईट्स अ मैंगो। यहां पे दो एग्जांपल दिया है सिंपल प्रेजेंट से। इन द सेंटेंस द वर्ब विच कम्स विथ ई एस एंड ई एस फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, एक बार फिर से देखिए। यहां पे बोल रहा है इन द सेंटेंस द वर्ब विच कम्स विथ एस ई एस फ्रॉम द ऑर्डिनरी वर्ब्स आफ्टर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द सिंपल प्रेजेंट। ये इंग्लिश में, इसका मराठी में अगर हम लोग देखेंगे तो वाक्यामध्ये कर्त्यानंतर येणारे क्रियापद एस ई एस
बरोबर असल्या किंवा फक्त मूल क्रियापद असल्या, मतलब ये बता रहा है कि जब किसी वाक्य में क्या होता है, जो वर्ब्स होता है, वर्ब्स के साथ में एस या ईएस लगा होता है तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस को और इजी में समझने के लिए मैं आपको कुछ हिंदी के वर्ड्स बताता हूं। ठीक है, जो अगर आप ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ना सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ में आए तो सबसे पहले ये समझो कि सेंटेंस बनाते कैसे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखो। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो को गो लिखना है, ईट को ईट लिखना है, जस्ट लाइक सेम वैसे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और इसके साथ साथ में सिंपल प्रेजेंट में यस या तो ईएस का यूज करना है, यस या तो ईएस का यूज करना है इसके साथ साथ में। ठीक है, तो जो है ये हमारा जो है फॉर्मूला है सेंटेंस को बनाने के। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे प्लस दिया, प्ले क्या है, प्ले क्या है, वर्ब है हमारा, वर्ब है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे प्ले आ गया। और क्या खेलता हूं मैं, क्रिकेट खेलता हूं। देन आप लास्ट में क्या लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, मतलब जो बचा हुआ है उसको लास्ट में लगाना है। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये हमारा सेंटेंस हो गया। क्लियर, तो इस तरह से हमने ये सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप कैसे पहचानोगे, अगर कोई हिंदी वर्ड है या मराठी वर्ड है तो उसको पहचानोगे कैसे आप। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए यहाँ पे हमने एक आपको हिंट दिया है, तो आप उससे आप पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप देखोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है खेल तो, जा तो, खा तो, मार तो। ठीक है, मतलब लास्ट में तो वर्ड आ रहा है। हिंदी में अगर बात करें हम लोग इसको, तो जैसे यहाँ पे है ता है, जब हिंदी लास्ट में क्या आएगा, ता है, ता है, ती है, लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है। ठीक है, ता है, ती है, ते है, तो है, मतलब ता से ये ऐसा वर्ड जब भी आपको मिलेगा हिंदी में, कोई भी वर्ड, जैसे मैं खेलता हूं, मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मैं मारता हूं, मैं काम करता हूं, मैं जॉब करता हूं। ठीक है, तो ये लास्ट में जब ता है, ती है, ते है, ये सब वर्ड आता है तो ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि कौन सा टेंस है। अब अगर आपको टेंस समझ में आ गया कि ये कौन सा टेंस है, तो उस टेंस को आपको क्या करना है, उस जब आपको टेंस समझ में आ गया है तो उसके बाद आपको, जैसे मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताया कि आपको किस तरह से उसका सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, जैसे अजय है, मैंने अभी इसके पहले बताया मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो यहाँ पे मैंने मैं लगाया आई, खेलना मेरा वो क्रिया है इसलिए मैंने लगाया प्ले, आई प्ले। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको सब्जेक्ट लगाना है कि कौन खेल रहा है, मैं खेल रहा है। ठीक है, जैसे वह पढ़ता है, तो वह पढ़ रहा है तो ही रीड्स। ठीक है, वह पढ़ता है, ही रीड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना है। पहचानना कैसे, आपको समझ में आ गया कि लास्ट में ता है, ती है, मराठी वर्ड है तो आप मराठी में ये वर्ड को आप जो है समझ सकते हो। ठीक है, ये वर्ड आप पढ़ के रखो, और अगर हिंदी या मराठी वर्ड में ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आपको समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद अगर जो है आप
एक मिनट, आप इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में जो हिंदी वर्ड्स है, हिंदी वर्ड के लास्ट में अगर जो है रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है, हिंदी वर्ड्स है, आपने लिखा हुआ है, हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है। देखो मराठी में अगर आप बात करें, येता है, जाता है, खिड़ता है, खाता है, ठीक है, तो ये वर्ड जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जैसे यहां पे मैंने एक टेंस डाला, हिंदी में अगर देखेंगे तो क्या है, वर्ड आएगा रहा है, ठीक है, रहा है, ये लास्ट में आएगा। कोई भी सेंटेंस बोलूं लास्ट में आना चाहिए, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये सब जब वर्ड आता है तो समझना है आपको कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। जब हिंदी वाक्य के लास्ट में, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं, मैं भजन कर रहा हूं, ठीक है, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, एक्स वाई जेड, इन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप देखेंगे इसका क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो लगता है इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये वर्ड आपको हेल्पिंग वर्ब में लगाना है, ठीक है। एंड इज का यूज कहां से करेंगे, क्यों, कब करेंगे, जब हमारा कोई भी प्रोनाउन, जब कोई सिंगुलर हो और या तो प्रोनाउन में शी और इट लगा रहेगा, ही शी और इट लगा रहेगा, तो वहां पे इज का यूज किया जाता है, ठीक है। और अगर आई के साथ में, कभी भी आई के साथ में एम लगता है, याद रखना है, आई जहां पे भी रहेगा, अगर कभी भी प्रोनाउन जो है वो जो है, प्रोनाउन जो होता है वो आई लिखा, आई है, आई से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आपको एम लगाना है। और अगर जो है वी यू और दे, ये हेल्पिंग वर्ब लगता है, वी यू और ये प्रोनाउंस अगर आप यूज करते हो तो वहां पे आर यूज करना है, ठीक है। ही, सी, इट के साथ इज का यूज करना है। और या तो कोई सिंगुलर किसी का नाम हो, जैसे राम, महेश, श्याम, समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी पर्सन का नाम हो, एक व्यक्ति या एक पर्सन का नाम है, या तो ही कोई सिंगुलर जो है, ये ही, सी, इट रहेगा, तो वहां पे इज लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, वह जा रहा है, वह जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या है, वह क्या है, ही, तो ही इज लगेगा, वह जा रहा है मतलब ही इज, ठीक है। वह जा रही है तो सी इज, ठीक है, आया समझ में। या तो सीता खा रही है, ठीक है, तभी मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि प्रोनाउन, बाकी अब सेंटेंस कैसे बनाना है वो आगे बताता हूं। तो पहले आप ये समझो, प्रोनाउन सीता खा रहे हैं, तो सीता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में आपको लगेगा इज लगेगा, समझ में। जैसे मैं खा रहा हूं तो आई एम, यहां पे आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। तुम खा रहे हो तो यू आर, वहां पे तुम है तो मतलब यू आर, ठीक है। और यहां पे आपको याद रखना है, जो वर्ब होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, कौन सा फॉर्म लगता है, आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे मैं एक सेंटेंस देखता हूं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं मतलब आई, पहले आई लगेगा, फिर आई के साथ क्या लगता है, एम लगेगा, तो आई एम, अभी मेरा काम, वर्क क्या हो रहा है, गोइंग, आई एम गो होएगा, गो का आईएनजी फॉर्म लगाना है, इसलिए बनेगा आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ये हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है।
जैसे मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, ही इज स्लीपिंग, वह डांस कर रही है, सी इज डांसिंग। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सॉरी प्रोनाउंस या जो भी वर्ब नाउन रहेगा या प्रोनाउन लगाना है, नाउन प्रोनाउन लगाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लास्ट में जो भी बचा रहेगा ऑब्जेक्ट में आपको लगा देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप लगा सकते हो। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको वॉज वेयर का यूज करना है, वॉज वर, ठीक है, वॉज एंड वर का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे ही सी इट सिंगुलर रहेगा, ही सी इट सिंगुलर है तो वॉज का यूज करना है, ही सी इट, ये इसके साथ में आपको वॉज का यूज करना है। एंड आई वी यू दे, ये सब, ये यहाँ पे एम तो नहीं है तो यहाँ पे आई भी इसी में आ जाएगा। देखो अभी आप बोलोगे सर आई तो सिंगुलर होता है, हाँ इंग्लिश में यही जो है ना एक ऐसा वर्ड है जो कि जो है सिंगुलर होके भी प्लूरल में जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, आई वी यू दे के साथ में आपको वर्ब का यूज करना है, सिंपल सा। ठीक है, ही सी इट के साथ में वॉज एंड आई वी यू दे के साथ में वेयर का यूज करना होता है, और इसमें वर्ब का आपको जो है आईएनजी फॉर्म भी लगाना होता है। ठीक है, और अगर आपका इसका हिंदी मीनिंग लगा है की जगह पे था थी थे लगा दीजिए, रहा था रही थी रहे थे लगा देंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे मैं खा रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं डांस कर रहा था, तो रहा था रही थी रहे थे। ठीक है, अगर अपन ये वर्ड यूज करते हैं तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मराठी में खेलत होता, खात होता, लिहत होता, झोपत होता। ठीक है, तो ये सब वर्ड जो है अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाते हैं। जैसे मैं खेल रहा था, मैं खेल रहा था को अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे बोलेंगे हम लोग, मैं खेल रहा था तो आई के साथ मैंने क्या बताया, आई के साथ में वर लगेगा। ठीक है, आई वर प्लेइंग। ठीक है, वह खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। वह सो रहा है, ही वॉज स्लीपिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह डांस कर रहा है, ही वॉज डांसिंग। ठीक है, वह गेम खेल रहा है, ही वॉज प्लेइंग गेम। तो इस तरह से आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको ये ध्यान देना होता है, खेलत असेल, खात असेल, जात असेल, लिहत असेल, मतलब हिंदी वर्ड में रहा होगा वर्ड आएगा, रहा होगा, रहा होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूं रहा होगा, आप लोग नोट डाउन कर लो, रहा होगा, रहा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब अगर वर्ड आता है तो सेम आपको जो है यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपको समझना। देखो रहा सब में कॉमन है, बस प्रेजेंट में है, पास्ट में था है, और इसमें गा है। ठीक है, तो आपको समझने के लिए है मतलब प्रेजेंट होता है, था मतलब पास्ट होता है, गा मतलब फ्यूचर होता है। ठीक है, ये आपको समझना होता है। अब यहाँ पे आपको क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है, विल एंड शेल का यूज करना होता है, विल एंड शेल का यूज करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे विल शेल का यूज होता है वो आई और वी के साथ में शेल का यूज होता है, आई और वी के साथ में शेल का यूज होता है। बाकी सभी के साथ में, मतलब अगर एक तरह से देखा जाए इंग्लिश टॉकिंग करते समय तो शेल का यूज बहुत कम किया जाता है, विल का ही यूज ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो आप एवरी टाइम अगर फ्यूचर में बात कर रहे हो तो आपको विल लगा के बात कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं या जो है राम पढ़ रहा होगा, राम पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे बोलेंगे राम विल बी स्टडी। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा विल बी सेल बी लगता है, विल बी एंड सेल बी एक वर्ड इसमें एक्स्ट्रा जुड़ेगा। ठीक है, विल बी सेल बी। ठीक है, तो
इस तरह से आपको सबसे पहले टेंस को पहचानना है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, याद रखो कि सबसे पहले आपको याद लर्न कैसे करना है। प्रेजेंट टेंस में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। पास्ट टेंस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे। फ्यूचर टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपको एक समझ लेना है। इसके बाद प्रेजेंट टेंस में इज है, आर लगता है, ठीक है। ही सी इट के साथ इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी यू आर के साथ में वी यू दे के साथ में आर लगता है। वॉज पास्ट में वॉज वेयर लगता है। फ्यूचर में विल बी एंड सेल भी लगता है, ठीक है। वर्ब का हेल्पिंग फॉर्म लगेगा। तो इस तरह से आपको सबका इसका फॉर्मूला आपको प्रॉपरली लर्न करके रखा है, ठीक है। तो आज के दिन में हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखा, पास्ट कंटिन्यूअस देखा एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस देखा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। और एक बार इसका फिर से रिवीजन करके आगे परफेक्ट टेंस में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसका नोट्स वगैरह बना के इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए, बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और उसको आप गूगल ट्रांसलेट से मैच करिए कि आपने जो सेंटेंस बना है वो परफेक्ट है या नहीं है। गूगल ट्रांसलेट में आप हिंदी में लिखिए, उसका इंग्लिश में आ जाएगा। उसको आप चेक करिए कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या, तो उसको आप उसको चेक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।